हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के तीनों समय के लिए। आज के पुनरुत्थान के दिन फिर से एक बार परमेश्वर ने हमें अवसर दिया कि हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर सके। आइए हम वचनों से देखेंगे कुछ बातों को। इब्रानियों की पुस्तक निकालेंगे 2 अध्याय। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर की महिमा, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा, पवित्र नाम की स्तुति हो। हालेलुया। इब्रानियों 2 अध्याय का 14 और 15 पढ़िए। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। हालेलुया। देखिए यहाँ पर लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। हालेलुया। समझ में आ रहा है वचन? यहाँ पर लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं मांस और लहू के भागी, है ना। प्रभु यीशु मसीह क्या है? मांस और लहू के क्या हो गए? वो मांस और लहू के भागी हो गए। वो मनुष्य का रूप लिया, है ना। मनुष्य का रूप लिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। प्रभु यीशु मसीह जो क्या है? मांस और लहू में भागी हुआ वो, है ना। और यहाँ पर हम देखते हैं मांस और लहू भागी, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी। ध्यानपूर्वक समझना है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर क्या लिखा है? ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे पर मृत्यु पर शक्ति मिली थी, उसे क्या करते? अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। हालेलुया। क्रूस पर क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने? वही बात यहाँ पर लिखा है। आज सारा संसार प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का दिवस के रूप में मना रहे हैं। अभी 2 दिन पहले गुड फ्राइडे मनाया गया, है ना। और गुड फ्राइडे मनाया गया मतलब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया। तो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर उसका जाने का जो कारण है ना, आज बहुत सारे लोग मनाते हैं पर उसके भेद को नहीं जान पाते। एक त्योहार के रूप में, एक रीति रिवाज और परंपरा के रूप में आज क्या है? बहुत सारे लोग क्या है? इस पर्व को मनाते हैं। गुड फ्राइडे को लोग क्या करते हैं? लोग रोते हैं। आज क्या करते हैं लोग? बहुत सारे लोग रोते हैं, मतलब दुख मनाते हैं कि हमारे प्रभु ने क्या किया? क्रूस में बलिदान हुआ था। हालेलुया। अरे भाई, वो रोने के लिए बलिदान नहीं हुआ था। वो क्रूस में इसीलिए चला गया कि आपके रोते हुए दशा को वो हंसने में बदल दे। हालेलुया। मतलब आप जो दुखी हो, शोकित हो, निराश हो, उसको आनंद में बदलने के लिए क्या किया उसने? क्रूस में चला गया। हालेलुया। क्रूस की जो कथा है, क्रूस की जो कारण है, उसको समझना आज बहुत जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में क्यों लटकाया गया। हालेलुया। वो वहां पर क्रूस में वो यीशु मसीह मरने के लिए नहीं लटकाया गया। हालेलुया। लेकिन वो मृत्यु के द्वारा मृत्यु को मारने के लिए लटकाया गया। मृत्यु पर जय पाने के लिए क्रूस पर लटकाया गया प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। किस लिए? मृत्यु के ऊपर जय पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस में लटका गया और वो मर गया। तो उसका कहानी खत्म नहीं हो गया। उसने क्या किया पता है? मृत्यु को मार दिया उसने, मतलब मृत्यु का ना मर्डर कर दिया उसने यीशु मसीह। हालेलुया। मृत्यु को क्या कर दिया उसने? मर्डर कर दिया। देखिए यहाँ पर लिखा हुई बात है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान सहभागी हो गया। हेलो। जब मांस और लहू के भागी हैं हम सब, है ना, तो आप भी उनके समान सहभागी हो गया। कौन? प्रभु यीशु मसीह भी हमारे समान क्या हो गया? मनुष्य के रूप में आया, सहभागी हो गया। मांस और लहू उसके अंदर
मांस और लहू में क्या हो गया? वो सहभागी हो गया। समझ में आ रहा है बात? मांस और लहू में सहभागी का मतलब है वो भी मांस और लहू का उसके अंदर पाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के अंदर मांस और लहू रहता है कि नहीं? तो उसी का सहभागी प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आया इस पृथ्वी पर, और वो भी स्वयं मांस और लहू में सहभागी हो गया। और मांस और लहू में सहभागी होकर के मतलब जो निष्पाप था वो क्या बन गया? पाप बन गया। और वो क्रूस पर क्या किया? लटकाया गया। इसलिए यहाँ पर लिखा है जो मांस और लहू हुआ वह भी उनके समान सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा, क्रूस पर मृत्यु के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह क्रूस में लटकाया गया और वो मारा गया। तो उस मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, किसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी? शैतान। अर्थात क्या लिखा है आगे? शैतान को क्या कर दे? निकम्मा कर दे। हालेलुया। याद रखिए गुड फ्राइडे जो है ना, वो हमारे लिए दुखी होने का, निराश होने का दिन नहीं, बल्कि आनंद करने का दिन है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या कर दिया? शैतान को निकम्मा कर दिया और मृत्यु को हरा दिया। हालेलुया। और मर करके तीसरे दिन जी उठा प्रभु यीशु मसीह, और मृत्यु को उसने हरा दिया। हालेलुया। अब मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है इसके ऊपर, ना प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, ना उसके किसी भी बेटा और बेटियों के ऊपर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए वचन में लिखा है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। हालेलुया। हमारे लिए दुखी होने का, निराश होने का, रोने का समय नहीं है। हालेलुया। आनंद करने का दिन है, इंजॉय करने का दिन है, सेलिब्रेशन करने का दिन है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटका करके उसने क्या कर दिया? उसने शैतान को निकम्मा कर दिया। तो हमको क्या दुखी होना चाहिए? अरे हमारे आनंद के लिए उसने क्रूस में दुख को सहा, ताकि हम आनंद मनाएं, हम सेलिब्रेट करें। वो शैतान को जो निकम्मा कर दिया उसने, हमारे पैरों तले डाल दिया। हालेलुया। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? आगे पर पद में क्या लिखा है पता है? और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा लिया। हालेलुया। और जितने मृत्यु के भय से जीवन भर, मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें क्या कर लिया? उन्हें छुड़ा लिया। इसलिए उसने क्रूस पर मृत्यु के भय से जीवन भर जो दासत्व में थे। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग मृत्यु के भय में रहते हैं, है ना? मृत्यु क्या रहता है? भय मनुष्य के जीवन में लगा रहता है, लेकिन परमेश्वर के बेटा और बेटों के लिए कोई मृत्यु नहीं है। कोई मृत्यु का भय राज नहीं कर सकता। हालेलुया। इस पृथ्वी के अंदर भी आपको समय से पहले मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है आपके जीवन में आने के लिए। लेकिन जब एक समय में जब वो आता है तो हम प्रभु में क्या करते हैं? जहां यहाँ आंख बंद करते हैं वहां आंख खोलते हैं। हालेलुया। एक अनंत धाम में हम क्या करते हैं? अनंत काल में पिता के साथ हम वास करते हैं। हालेलुया। और एक चीज याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के सारे जो डंक है उसको सह लिया। उस क्यों पता है? ताकि वो मृत्यु का डंक आपको और मुझे न सहना पड़े। लिखा है ना, तू हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। क्योंकि यीशु मसीह ने पहले उसने मृत्यु के डंक को सह लिया क्रूस के ऊपर। क्यों सहा पता है? ताकि हम, आप और मैं उस मृत्यु को डंक को ना सहें। हमारे ऊपर उस मृत्यु का कोई डंक राज्य नहीं कर सकता, उसका डंक नहीं मार सकता आपके और मुझे। हालेलुया। बहुत अद्भुत बात है, ध्यानपूर्वक समझना है। कोई भी मृत्यु का डंक का अधिकार नहीं है आपके और मेरे जीवन में, क्योंकि उसे क्रूस पर उसने पहले से सह लिया प्रभु यीशु मसीह ने। मृत्यु का डंक का मतलब क्या होता है? जो दर्द प्रभु यीशु मसीह ने सहा, जो वेदना प्रभु यीशु मसीह ने सहा, आज वो वेदना और दर्द आपको मुझे सहने की जरूरत नहीं है। वो इसीलिए सह लिया पहले कि मैंने तुमको छुड़ा दिया है। मृत्यु के भय से दासत्व पड़े थे, उसे छुड़ा दिया है। आज कोई मृत्यु या कोई भी अन्य प्रकार की चीजें आपके ऊपर में वो डंक के रूप में राज नहीं कर सकता। इस बात को समझना है, क्योंकि मेरे पिता ने पहले ही वो सब कुछ पूरा कर दिया है, मेरे लिए वो बलिदान दे के चुका दिया है। इसलिए वचन में लिखा है कि तुम दाम देकर मोल ले गए हो। उसके लहू से हम क्या ठहराए गए हैं? हम उसके लहू से क्या ठहराए गए? धर्मी ठहराए गए। यीशु के लहू से हम धर्मी ठहराए गए।
जो कुछ सहना था उसने सह लिया और हमें उसने यहाँ पर क्या कर दिया, आजाद कर दिया है। हालेलुया। इस बात को समझना है। हम यशायाह की पुस्तक में देखते हैं 53 अध्याय उसका 5वां में क्या लिखा है, उसने हमारे क्रूस पर क्या किया, उसने हमारे सब चीजों को उसने ले लिया, हमारे पापों को, हमारे श्रापों को, हमारे दुर्बलता को, हमारे निर्बलता को, हमारी कमजोरियों को, हमारे बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह क्या किया, क्रूस पर ले लिया। 53 का 5। हालेलुया। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हाँ, परंतु वह किसके अपराधों के कारण, हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। हाँ, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हाँ, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। वाह, हमारी ही शांति के लिए, ताकि आज हम शांति पूर्वक जीवन बिताए, शांति पूर्वक उसमें राज्य करे और चले, उस पर ताड़ना पड़ी। और कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। आमीन। उसके कोड़े खाने से हम लोग क्या हो जाए, चंगे हो जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, क्रूस में बलिदान हुआ मेरे लिए, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। अब बीमारी का कोई अधिकार नहीं है, अब किसी दुर्बलता निर्बलता का कोई अधिकार नहीं है, अब किसी प्रकार के उस विपरीत परिस्थिति जो आपके जीवन में डिप्रेशन या अशांति को लाती है, उसका कोई अधिकार नहीं है आपके जीवन में। किसी भी उसके बेटे और बेटियों में अधिकार नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या कर दिया, वो सब चीजों को क्या किया, ले लिया। लिखा है उसने हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया। जो पाप हम हमारे अंदर में था, हमारे खून में था, जो आदम की वजह से जो मानव जाति पापी ठहराया गया था, और उस पाप की वजह से हम सब पापी ठहरे हुए थे, हमारे सारे पापों को और सारे अपराधों के कारण क्या हुआ, वो घायल किया गया। पूरे पापों को क्या कर दिया उसने, मानव जाति के पाप को क्रूस पर ले लिया मेरे प्रिय। तो उस क्रूस को याद करना हमारे लिए दुखी होने का कारण नहीं, बल्कि आनंद होने का कारण है, नाचने का कारण है, इंजॉय करने का कारण है, कि उसने हमें क्या किया, हमें उस दलदल से निकाल करके चट्टान में खड़ा कर दिया उस क्रूस के कारण से। हालेलुया। और हमारे जीवन में उसने जयवंत एक जय जयकार की ध्वनि को सुनाई दिया हमारे जीवन, और उस शैतान को क्या कर दिया, निकम्मा कर दिया। जिसको मौत पर अधिकार था, उसको मौत को हरा करके उसने क्या कर दिया, उसने मौत पर जीवन जयवंत हो गया। प्रभु यीशु मसीह की क्रूस का जो कथा है, क्रूस की जो कहानी है, वो एक अद्भुत बातें हैं मेरे लिए। एक क्रूस जो है हमारे लिए आशीष का कारण है। प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीकरण होना हमारे लिए क्या है, जीवन है वो, क्योंकि उसने हमारे सब कुछ को क्रूस में ले लिया, और हमारे जीवन के हर श्राप को, हर शैतान की सताव को, हर लाचारी को, हर बीमारी को उसने क्रूस पर खत्म कर दिया, और हमें आजाद कर दिया, और हमें अधिकारी और शासक बना दिया। और उस चीजों पर उसने हमको क्या क्या कह दिया, हमको अधिकार दिया। जिन चीजों के अधीन हम थे, जिनके हम गुलाम थे, जिनके हम दासत्व थे, उसको, उसके ऊपर हमको अधिकारी ठहरा दिया, हमको राजा बना दिया, शासक बना दिया। उसने हमको अधिकार दिया कि तुम उसको अपने पैरों के नीचे रखो। ये कैसा हुआ, प्रभु यीशु मसीह क्रूस के कारण हुआ। अगर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर नहीं जाता तो कोई भी पाप से आजाद नहीं होता, शैतान कभी भी हारा हुआ नहीं होगा। शैतान हमेशा राज करता मनुष्य के लिए, लेकिन वो क्रूस के कारण क्या है, शैतान हारा हुआ है और उसको निकम्मा किया गया है। अब उसका हमारे किसी के जीवन में छूने का भी अधिकार नहीं है। हालेलुया। इस बात को याद रखिएगा, उस अपने उस क्रूस की उस महत्व को समझना है मेरे लिए, क्योंकि उसने हमारे, और सबसे बड़ी बात उसने क्या किया पता है, मृत्यु को हराया। और मृत्यु को हरा कर क्या किया, देखिए एक वचन और पढ़िए इसका, इसी इब्रानियों 2 का इसका 9 पद पढ़िए, देखिए यहाँ पर। हालेलुया। 9 पद में लिखा है, पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूत से कुछ ही कम किया गया था, हाँ, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, हाँ, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद स्वाद चखे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह क्या किया, पर हम यीशु को स्वर्ग से कुछ ही कम किया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। क्या करने के कारण, महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए, मृत्यु का दुख उठाने के कारण
देखिए प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु का दुख उठाया और मर करके तीसरे दिन जो उठा और पिता के दाहिने सिंहासन पर जा करके क्या हुआ, बैठा, और महिमा और आदर का मुकुट उसके ऊपर रखा गया है। हालेलुया। और लिखा है, महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए क्या करे, मृत्यु के स्वाद को चखे। हेलो, मैंने बताया प्रभु यीशु मसीह ने वो डंक को सह लिया है। आपको और मुझे वो डंक सहने की जरूरत नहीं है। वो मृत्यु के स्वाद को हर एक मनुष्य के लिए, ध्यानपूर्वक समझिए, आपके लिए, मेरे लिए, उस पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर उसके बेटा और बेटियों के लिए उसने क्या किया है, मृत्यु के स्वाद को चखा है। वो किसके लिए क्रूस पर गया, आपके और मेरे लिए, ताकि वो मृत्यु का स्वाद हम न चखे। हालेलुया। वो मृत्यु का डंक हम पर अधिकार ना रखे, हम पर ना चले उसका अधिकार। इसलिए उसने क्या किया, हर एक, लिखा है यहाँ पर, हर एक मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के स्वाद को क्या कर दिया, वो उस पर चख लिया मेरे लिए, ताकि हम जीवन में जीवे, जीवन को प्राप्त। अब मृत्यु का हमारे जीवन में अधिकार नहीं है। इसलिए लिखा है, मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा है, मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। मृत्यु हार चुका है, मृत्यु को हरा दिया उसने। हालेलुया। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को सिर्फ शारीरिक रूप में नहीं हराया था, आत्मिक रूप में भी हराया था। प्रभु यीशु मसीह शारीरिक और आत्मिक दोनों मृत्यु में जयवंत हुआ है। हालेलुया। शारीरिक और आत्मिक दोनों मृत्यु में क्या हुआ, वो जयवंत हुआ है। इस बात को समझ लीजिएगा। और हम देखते हैं कि उसने क्या किया, उसने मृत्यु को हरा दिया, और हम हर एक के लिए उसने क्या किया, मृत्यु के स्वाद को चख लिया है। हालेलुया। और आज जब हम देखते हैं, उसने हमारे लिए वो सारा अधिकार और सामर्थ्य को दिया है कि मृत्यु के ऊपर हम राज करें। हालेलुया। मृत्यु को हम पर राज करने के लिए नहीं दिया है ना, वो आत्मिक और शारीरिक रीति से क्या किया, वो दोनों रीति से उसने मृत्यु को हराया, मृत्यु पर जय किया, और हमें वो राज्य करने का अधिकार और सामर्थ्य दिया है। और समय से पहले कोई भी, इसलिए मृत्यु का अधिकार नहीं है आपके ऊपर कि समय से पहले किसी को मार सके या छू सके या ले जा सके। हालेलुया। लेकिन इस बात को नहीं जानने के कारण से और बहुत से बातों के कारण से अगर वो किसी के जीवन में करता है तो उसके पीछे उसका कारण रहता है ना। मृत्यु को उसने क्रूस पर हराया हुआ है ताकि हम उस जीवन में जीवन बिताए। एक वचन और निकालिए, यहाँ पर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य और 12 अध्याय 11 पद कि जय पाने का उसने क्या किया, जय कैसे पाया, और आज भी हम जय कैसे पाते हैं, है ना। ये बात यहाँ पर लिखा है, वे मेमने के लहू के कारण हाँ, और अपनी गवाही के वचन के कारण हाँ, उस पर जयवंत हुए। मृत्यु पर जयवंत हुए। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण से क्या हुए, मृत्यु पर जयवंत हुए। हालेलुया। और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय हाँ, न बस, जाना। बस। वो मेमने के लहू, वो कौन है मेमने का लहू, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हम देखते हैं पुराने करार के भक्त लोग भी क्या हुए, तो मेमने के लहू के कारण और क्या हुए और मृत्यु उस गवाही के वचन के कारण से उसके जीवन में वो परिस्थितियां आई, लेकिन वो क्या हुआ, उस पर जयवंत हुए। आज भी हम अपने उन गवाहियों के कारण से और उस मेमने के लहू, यीशु के लहू के कारण से क्या होते हैं, मृत्यु में हम लोग भी जयवंत किए गए हैं, जयवंत किए गए हैं हम लोग भी मेमने के लहू के कारण से और अपनी गवाही के कारण से मृत्यु में जय पाते हैं हम लोग। हालेलुया। जब आप गवाही देते हैं तो उसका महत्व बहुत भयंकर है, इसलिए गवाही का महत्व बहुत बड़ा है। उस गवाही में इतनी ये है कि उस गवाही के द्वारा हम जयवंत होते हैं मृत्यु पर, शैतान की हर शक्तियों पर क्या पाते हैं, हम जय प्राप्त करते हैं, है ना। वो बात यहाँ पर लिखा है। और प्रभु यीशु मसीह भी क्या किया, क्रूस पर मर करके वो ऐसी मरा नहीं रह गया, पता है वो क्या हुआ, तीसरे दिन जी उठा, मुर्दों में से जी उठा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और हम देखते हैं यशायाह में जो हमने पढ़ा उसका 43 का 25 पढ़ दीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या किया, हमारे सारे पाप को, सारे श्राप को ले लिया
और हमें आजाद कर दिया। देखिए यहाँ पर हालेलुया। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ हाँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। हाँ, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। तो क्रूस पर उसने क्या किया हमारे लिए? हमारे सारे अपराधों को मिटा दिया और वो कहता है कि मैं तेरे पापों का स्मरण नहीं करूंगा। लेकिन आज होता क्या है, लोग जो है अपने पापों को स्मरण करते हैं, प्रभु स्मरण नहीं करता, प्रभु भूल चुका है, उसने क्षमा कर दिया है। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो स्मरण कर करके क्या करते हैं, अपने आप को गलत में चला जाता है और एक दोष भावना में जीवन को बिताते रहता है। हालेलुया। जबकि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे पापों का स्मरण नहीं करूंगा। तो उसने क्रूस पर क्या किया, हमारे सारे पापों को, सारे श्रापों को उसने ले लिया, है ना। और हम इसमें जो अभी पढ़े वचन में कि वह महिमा का मुकुट, क्या उसको महिमा का मुकुट उसको दिया गया और वो महिमा महिम क्या हो गया हमारे लिए। देखिए एक वचन इसका है, फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय उसके 8 पद से लिखा है। हालेलुया, 2 अध्याय उसके 8 पद में हाँ, वह मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। 2 अध्याय फिलिपियों 2 अध्याय उसका 8 पद से, वह मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली, है ना। देखिए स्वयं परमेश्वर होकर के मनुष्य के रूप में क्या हुआ, प्रकट हुआ और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु और क्रूस की मृत्यु भी उसने सह लिया। किस लिए? हमारे लिए, हमारे सब चीजों को लेकर। और क्या लिखा है आगे, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में क्या है, श्रेष्ठ नाम है। हालेलुया। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, वो सब यीशु के नाम में क्या करे, घुटना टेके। हालेलुया। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ध्यानपूर्वक समझना है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के कारण उसने क्या किया पता है, क्रूस पर मृत्यु, जब यीशु मसीह को क्रूस पर मारा गया तो हम देखते हैं कि वो 3 दिन तक, तीसरे दिन जी उठा, है ना, तीसरा दिन जी उठा। तो क्रूस पर मृत्यु के बाद वो अधोलोक में गया वो, और मर करके जब जी उठा तीसरा दिन, तो वहां पर वो स्वर्ग नहीं गया था अभी तक, स्वर्ग पिता के पास नहीं गया था, क्योंकि जब मरियम उसके पास आई तो उसने कहा कि मैं अभी तक पिता के पास नहीं गया हूँ, मुझे मत छुओ, है ना। जब उसको देखा एक माली के रूप में तो उसने जाकर के उसको छूना चाहा, मैं प्रभु हूं करके जब बताया, वो जी उठा हूं करके, तो उसने छूने की कोशिश किया। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला वहां पर कि मैं अभी तक पिता के पास नहीं गया हूँ, मुझे मत छुओ। मतलब प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तो वो क्या किया, वहां पर लिखा है कि वो क्या गया, वो निचली स्तर में गया, वो निचली दशा में गया, वो अधोलोक में गया। अधोलोक में क्या किया वो गया, वो मिट्टी से, उस मिट्टी पर उसको किए हुए उसके पुराने करार के भक्तों के पास उसने गया, है ना। और अधोलोक में जा करके उसने क्या किया, शैतान के काम को, शैतान क्या है, शैतान के काम को निकम्मा किया उसने। हालेलुया। और वहां पर उसके लिए जय जयकार के स्वरी ध्वनि सुनाई दी। हालेलुया। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है, जो कुछ स्वर्ग में है, जो कुछ पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, वो कौन सा पृथ्वी के नीचे, अधोलोक है, जहां पर शैतान का समझो एक नरक है बोल सकते हैं। हालेलुया। अधोलोक वो जगह है, एक नरक के समान, एक नरक की जगह है जहां पर शैतान की क्या रहती है, पूरी सेना वास करती है। हालेलुया। जहां पर पूरी सेना वास करती है, उस जगह में भी उसने गया और वहां लिखा है कि स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, मतलब अधोलोक में भी हर एक नाम क्या है उसके सामने घुटना टेके, क्योंकि यीशु मसीह के सामने हर एक घुटना टिकाता है। स्वर्ग भी, पृथ्वी भी और वो अधोलोक की भी सारी सेनाएं क्या करती है, उसके सामने घुटना
टेकता है। हालेलुया। तो इस बात को यहाँ पर देख ले, समझ ले कि यहाँ पर लिखा है कि इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो कुछ पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम में घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक चीज अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने क्या इतना महान किया, इतना ऊंचा किया उसको, और उस सब नामों में श्रेष्ठ नाम उसको दिया गया मेरे लिए, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह। और हम एक लास्ट वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 18 पद। आज बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो क्रूस पे मर गया, 4 कील में उसको ठोक दिया, वो उससे बच नहीं पाया, अपने आप को नहीं बचा पाया। आज संसार में लोग क्या बोलते हैं यीशु मसीह के बारे में, बहुत सी इस प्रकार की बातें बोलते हैं। अरे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर किसी और ने नहीं, वो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, हमारे उद्धार के लिए, हमारे आशीष के लिए, हमारे पापों के छुटकारे के लिए उसमें क्रूस पर क्या हुआ, बलिदान हुआ। हमारे अनंत जीवन देने के लिए, हमारे उस हर परिस्थिति को बदलने के लिए, हमारे उस श्राप को लेने के लिए वो क्रूस पर अपनी मर्जी से उसने क्या किया, अपना प्राण को दिया। इसमें लिखा है मैं अपने प्राण को, मैं अपने आप को देता हूँ, कोई मुझसे छीन नहीं सकता। हालेलुया। मैं जो देता हूँ उसे कोई छीन नहीं सकता और कोई ये नहीं कर सकता, मैं स्वयं देता हूँ, नहीं पाएगा। तो उसने वो दिया और उसने क्या किया, मूर्तों में से तीसरा दिन जी उठा। हालेलुया। 1:18 मैं मर गया था हाँ, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ। हाँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास आमीन। है। हालेलुया। और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। याद रखिए, मृत्यु को उसने हराया है और अधोलोक को भी, अधोलोक की कुंजियां मतलब अधोलोक मतलब वो उस नरक को दर्शाता है जहां अब परमेश्वर के बच्चों के लिए वहां क्या है, परमेश्वर के बेटे बेटियों के लिए क्या हुआ है, वहां पर ताला लग गया है, ताला। क्योंकि उसकी कुंजी मतलब चाबी किसके पास है, यीशु मसीह के पास है। अरे अधोलोक की चाबी यीशु मसीह के पास है। आपके और मेरे लिए, परमेश्वर के हर बेटा बेटियों के लिए वहां पर ताला लग चुका है। मतलब आप नरक के अधिकारी नहीं है, आप नरक नहीं जाएंगे, आप अधोलोक में नहीं जाएंगे। कोई परमेश्वर के बच्चे अधोलोक के अधिकारी नहीं है, क्योंकि वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने ताला लगा दिया है। वो कहता है मृत्यु और अधोलोक की चाबी मेरे पास है। हालेलुया। याद रखिए, कोई भी मृत्यु आपको छू नहीं सकती, कोई भी अधोलोक की परिस्थिति आपको नहीं आ सकती आपके पास। वहां पर ताला मार दिया गया है, आप जा नहीं सकते वहां। हालेलुया। क्योंकि यीशु का लहू जो आपके जीवन में, आपके अंदर है, जो लगाया गया है, उसके लहू के कारण हम मृत्यु पर जय प्राप्त करते हैं। इसलिए लिखा है वहां पर, जो प्रकाशित वाक्य 12:11 पढ़े, मेमने के लहू और गवाही के कारण से मृत्यु पर क्या पाते हैं, जय पाते हैं। इस बात को समझिए, वही चीज उसने प्रभु ने क्रूस पर किया, और वो आज उसका वो लहू जो बहाया गया ना, वो लहू कहाँ है, अरे वो लहू आज हमारे अंदर है। विश्वास के द्वारा हम उस लहू में पाए जाते हैं और उस लहू की सामर्थ हमारे अंदर है, और उस लहू के कारण हम मृत्यु में आज हम भी जय प्राप्त करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देख मैं मर गया था और अब युगानुयुग जीवता हूँ, मृत्यु और अधोलोक की चाबी कुंजी मेरे पास है। याद रखिए इस बात, प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ उसके हाथ में है ना। तो आज हमको किसी बात में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मृत्यु और अधोलोक की चाबी उसके पास है। कोई भी मृत्यु का हमारे जीवन में अधिकार नहीं है, कोई भी परिस्थिति का हमारे जीवन में अधिकार नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मर करके जी उठा है और सब कुछ उसके पास है, और उसने वो सारा अधिकार, सारा सामर्थ उसने आपको और मुझे दिया हुआ है। इसलिए आज इस पुनरुत्थान के दिन इस बात को समझ ले, उसके क्रूस के महत्व को जाने, क्रूस पर जाने के कारण को जाने। वो दुख मनाने और रोने के लिए नहीं है। हर इस बात को जानने के शैतान को उसने निकम्मा कर दिया है क्रूस के द्वारा, और हमारे पैरों के तले ला के रख दिया उसने। हालेलुया। इस बात को जाने, और वो मर करके जी उठा है और वो हमारे अंदर रहता है, स्वर्ग में भी है पिता के साथ दाहिने में, और वो हमारे अंदर भी पवित्र आत्मा के रूप में हमारे साथ साथ रहता है। कोई ताकत उसको नहीं जो उसको क्रूस में मार के रख सके, क्योंकि दुनिया का बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया।
इसलिए आज इस बात को जाने और इस सच्चाई को जान करके इस प्रकाशन में चले, तब इस आज जो संसार है पूरे जो पर्व के रूप में, ईस्टर पर्व के रूप में मनाया जा रहा है ना, वो सफल कब होगा? जब उसके महत्व को समझे। जिस काम के लिए प्रभु यीशु मसीह ने किया था, उस ईस्टर पर्व को लोग आज मना रहे हैं, उसके पुनरुत्थान के दिन के रूप में, कि प्रभु यीशु मसीह मर करके जी उठा है। हालेलुया। तो उसके जीने के जो महत्व है, जो उसने क्या किया क्रूस में, उसके महत्व को अगर आपने नहीं जाना, तो केवल आप एक त्योहार मनाने वाले, बस खाना पीना एंजॉय करना। लेकिन अगर उस महत्व को जाने और उसकी वैल्यू को अपने जीवन में समझे और उसी अधिकार में आप चलेंगे, तो आप क्या करेंगे? शासन और अधिकार रखेंगे, और रियल में पुनरुत्थान वही होगा। हालेलुया। रियल पुनरुत्थान, रियल ईस्टर वही होगा जब हम उसके उस काम को जाने जो उसने कर दिया हमारे लिए, और उसको अपने जीवन में हम मान के और एक्सेप्ट करके चले। हालेलुया। यही क्या है? ये होगा रियल मानना, रियल पुनरुत्थान, है ना? तब हम प्रभु में आगे बढ़ सकते हैं, प्रभु में एक जयवंत जीवन को हम बिता सकते हैं, और उस मृत्यु पर हमें भी अधिकार दिया गया है। हालेलुया। प्रभु इन सब बातों द्वारा सबको आशीर्वाद